देखा किस तरह बांग्लादेश के चट्टग्राम में हिंदू के परिवारों के जो दुकानें थी वहां पे तोड़फोड़ मचाई गई और ये सब कुछ किया बांग्लादेश की सेना ने। और साथ ही ये भी देखा कि जो वहां पे दुकानदार थे वो तमाम लोग हिंदू परिवार से आते थे, उन पर भी हमले किए गए हैं। हमने देखा है पहले किस तरह से बांग्लादेश में पुलिस ये करती थी जहां वो हाथ मिलाती थी कट्टरपंथियों के साथ। क्या बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान की लाइन पर चल रहा है? हमने देखा है 1971 से पहले जैसे पाकिस्तानी आर्मी वहां के लोगों पर जुल्म करती थी, चुन चुनकर जो है लोगों पर हमले किए जाते थे। खास तौर पे ये भी देखा गया है कि किस तरह से महिलाओं पर भी हमले होते थे। अब बांग्लादेश की सेना ने भी कुछ वैसा ही रवैया अपनाया है। हमने देखा किस तरह बांग्लादेश के चट्टग्राम में हिंदू के परिवारों के जो दुकानें थी वहां पे तोड़फोड़ मचाई गई और ये सब कुछ किया बांग्लादेश की सेना ने। और साथ ही ये भी देखा कि जो वहां पे दुकानदार थे वो तमाम लोग हिंदू परिवार से आते थे, उन पर भी हमले किए गए हैं। हमने देखा है पहले किस तरह से बांग्लादेश में पुलिस ये करती थी जहां वो हाथ मिलाती थी कट्टरपंथियों के साथ और वहां हिंदू जो लोग हैं उन पर हमले होते थे। कुछ ही हफ्तों पहले हमने देखा था किस तरह से एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक हिंदू लड़के को बुरी तरह से जो है पीटा गया और वहां कट्टरपंथी पहुंच गए थे। उनके माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे लेकिन पुलिस मूर्ख दर्शक बन खड़ी हुई और उस हिंदू लड़के की जो है जान चली गई। और अब हम देख रहे हैं ये पुलिस की तरह ही बांग्लादेश की सेना जो है खुलेआम अब कट्टरपंथियों का जो है समर्थन कर रही है और वहां जितने भी हिंदू परिवार है वो बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें चुन चुनकर जो उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में जो हिंदू परिवार है वो लगातार अंतरिम सरकार से गुहार लगा रही है कि जहां एक तरफ पुलिस का अत्याचार उन पर हो ही रहा था और अब जो देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की सेना भी खुलकर कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है और उनके साथ मिलकर हिंदू परिवारों पर हमले कर रही है, तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनके सामने देख जो है उनके लिए कुछ किया जाए ताकि जो माइनॉरिटी परिवार है वहां पर जो हिंदू परिवार है उनके लिए कुछ किया जा सके। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं अंतरिम सरकार से, लेकिन अंतरिम सरकार जो है वो यहाँ उनके तरफ देखना ही नहीं चाहती है। कोई ऐसे कड़े कदम भी नहीं अपनाए जा रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं जब से वहां पे सरकार बदली है तब से लगातार हिंदू परिवारों पर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस और अब जो बांग्लादेश की सेना है दोनों मिलकर उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। शेख हसीना के सरकार से बेदखल होने के बाद ही बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के जो है बुरे दिन शुरू हो गए थे। आपको बताते हैं किस तरह से ये सरकार जैसे ही बदली वैसे ही कट्टरपंथियों ने अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को जो है सामने रखा और लगातार उन पर हमले करने शुरू कर दिए। जहां तक हिंदू परिवारों की पूजा पाठ का मामला है तो हमने देखा किस तरह से जन्माष्टमी से लेकर गणपति पूजा तक जो है वहां पर हिंसा हुई और जैसे ही दुर्गा पूजा शुरू होनी थी उससे पहले लगातार उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया उन तमाम दुर्गा पूजा समितियों को और ये भी कहा कि अजान के दौरान जो है वो भजन कीर्तन जो है नहीं बजा पाएंगे स्पीकर में और साथ ही वहां पर गाना बजाना भी नहीं होगा। दुर्गा पूजा के दौरान भजन कीर्तन भी बंद करने के जो है आदेश दिए गए। धमकियां दी गई पूजा कमेटी को कि वो इस साल दुर्गा पूजा नहीं मना पाएंगे और तो और कुछ दुर्गा पूजा कमेटी को ये भी कहा गया कि उन्हें 5 लाख रुपए देने होंगे वरना जो है उन पर हमले हो सकते हैं। वैसे ही जो वहां पर इतने सालों से दुर्गा पूजा मनाते थे उन पर जो है ये डर का साया मंडरा रहा था कि किस तरह से इस साल वो दुर्गा पूजा मनाएंगे और आखिरकार जब दुर्गा पूजा आई भी तो उन्होंने देखा किस तरह से दुर्गा प्रतिमा के साथ वहां पे तोड़फोड़ की गई, पूजा पंडालों में हिंसा हुई, यहां तक कि जो मंदिर है वहां पर भी हिंसा हुई और लूट भी मचाई गई। वही दूसरी ओर हम देख रहे थे कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर भी लोगों को आइडेंटिफाई कर जो है उनके घरों पर हमले किए गए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो दोबारा जो है वहां पर दुर्गा पूजा ना मना पाए। और इस बीच जो कमेटी थी दुर्गा पूजा की और जो तमाम हिंदू परिवार थे वो अंतरिम सरकार से कह रहे थे कि कुछ ऐसे आदेश दिए जाए कि वहां पर वो अपने पूजा पाठ को जो शांतिपूर्ण तरीके से कर पाए और यहां तक की मीटिंग्स भी की गई पुलिस और बांग्लादेश की सेना के साथ, लेकिन ये
तमाम जो है मीटिंग्स के बावजूद जो है दुर्गा पूजा और तमाम पूजा के बाद भी हमने देखा किस तरह से वहां पर हिंसा हुई, मंदिरों पे घरों में लूट मचाई गई और साथ ही हिंसा भी देखने को मिली। क्या बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान की लाइन पर चल रहा है? हमने देखा है 1971 से पहले जैसे पाकिस्तानी आर्मी वहां के लोगों पर जुल्म करती थी, चुन चुनकर जो है लोगों पर हमले किए जाते थे। खास तौर पे ये भी देखा गया है कि किस तरह से महिलाओं पर भी हमले होते थे। अब बांग्लादेश की सेना ने भी कुछ वैसा ही रवैया अपनाया है। हमने देखा किस तरह बांग्लादेश के चट्टोग्राम में हिंदू के परिवारों के जो दुकानें थी वहां पे तोड़फोड़ मचाई गई और सब कुछ किया बांग्लादेश की सेना ने। और साथ ही ये भी देखा कि जो वहां पे दुकानदार थे वो तमाम लोग हिंदू परिवार से आते थे, उन पर भी हमले किए गए हैं। हमने देखा है पहले किस तरह से बांग्लादेश में पुलिस ये करती थी, जहां वो हाथ मिलाती थी कट्टरपंथियों के साथ और वहां हिंदू जो लोग हैं उन पर हमले होते थे। कुछ ही हफ्तों पहले हमने देखा था किस तरह से एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक हिंदू लड़के को बुरी तरह से जो है पीटा गया और वहां कट्टरपंथी पहुंच गए थे। उनके माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे लेकिन पुलिस मूर्ख दर्शक बन खड़ी हुई और उस हिंदू लड़के की जो है जान चली गई। और अब हम देख रहे हैं ये पुलिस की तरह ही बांग्लादेश की सेना जो है खुलेआम अब कट्टरपंथियों का जो है समर्थन कर रही है और वहां जितने भी हिंदू परिवार है वो बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें चुन चुनकर जो उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में जो हिंदू परिवार है वो लगातार अंतरिम सरकार से गुहार लगा रही है कि जहां एक तरफ पुलिस का अत्याचार उन पर हो ही रहा था और अब जो देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की सेना भी खुलकर कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है और उनके साथ मिलकर हिंदू परिवारों पर हमले कर रही है, तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनके सामने देख जो है उनके लिए कुछ किया जाए ताकि जो माइनॉरिटी परिवार है वहां पर जो हिंदू परिवार है उनके लिए कुछ किया जा सके। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं अंतरिम सरकार से, लेकिन अंतरिम सरकार जो है वो यहाँ उनके तरफ देखना ही नहीं चाहती है। कोई ऐसे कड़े कदम भी नहीं अपनाए जा रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं जब से वहां पे सरकार बदली है तब से लगातार हिंदू परिवारों पर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस और अब जो बांग्लादेश की सेना है दोनों मिलकर उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। शेख हसीना के सरकार से बेदखल होने के बाद ही बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के जो है बुरे दिन शुरू हो गए थे। आपको बताते हैं किस तरह से ये सरकार जैसे ही बदली वैसे ही कट्टरपंथियों ने अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को जो है सामने रखा और लगातार उन पर हमले करने शुरू कर दिए। जहां तक हिंदू परिवारों की पूजा पाठ का मामला है तो हमने देखा किस तरह से जन्माष्टमी से लेकर गणपति पूजा तक जो है वहां पर हिंसा हुई और जैसे ही दुर्गा पूजा शुरू होनी थी उससे पहले लगातार उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया उन तमाम दुर्गा पूजा समितियों को और ये भी कहा कि अजान के दौरान जो है वो भजन कीर्तन जो है नहीं बजा पाएंगे स्पीकर में और साथ ही वहां पर गाना बजाना भी नहीं होगा। दुर्गा पूजा के दौरान भजन कीर्तन भी बंद करने के जो है आदेश दिए गए। धमकियां दी गई पूजा कमेटी को कि वो इस साल दुर्गा पूजा नहीं मना पाएंगे और तो और कुछ दुर्गा पूजा कमेटी को ये भी कहा गया कि उन्हें 5 लाख रुपए देने होंगे वरना जो है उन पर हमले हो सकते हैं। वैसे ही जो वहां पर इतने सालों से दुर्गा पूजा मनाते थे उन पर जो है ये डर का साया मंडरा रहा था कि किस तरह से इस साल वो दुर्गा पूजा मनाएंगे और आखिरकार जब दुर्गा पूजा आई भी तो उन्होंने देखा किस तरह से दुर्गा प्रतिमा के साथ वहां पे तोड़फोड़ की गई, पूजा पंडालों में हिंसा हुई, यहां तक कि जो मंदिर है वहां पर भी हिंसा हुई और लूट भी मचाई गई। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे थे कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर भी लोगों को आइडेंटिफाई कर जो है उनके घरों पर हमले किए गए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो दोबारा जो है वहां पर दुर्गा पूजा ना मना पाए। और इस बीच जो कमेटी थी दुर्गा पूजा की और जो तमाम हिंदू परिवार थे वो अंतरिम सरकार से कह रहे थे कि कुछ ऐसे आदेश दिए जाए कि वहां पर वो अपने पूजा पाठ को जो शांतिपूर्ण तरीके से कर पाए और यहां तक कि मीटिंग्स भी की गई पुलिस और बांग्लादेश की सेना के साथ। लेकिन ये तमाम जो है मीटिंग्स के बावजूद जो है दुर्गा पूजा और तमाम पूजा के बाद भी हमने देखा किस तरह से वहां पर हिंसा हुई, मंदिरों पे घरों में लूट मचाई गई और साथ ही हिंसा भी देखने को मिली।